नमस्कार, आपका स्वागत है पारस की पाठशाला में। मैं पारस सिंह गंगासरा। आज अपन इस वीडियो के अंदर इंग्लिश के अंदर एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, वो स्टूडेंट्स जो अभी तक इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं है वो भी इस वीडियो के माध्यम से एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। कैसे लिखनी है टू द हेडमास्टर जिसे अपन कहते हैं एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन है छुट्टी के लिए, एक दिन की अवकाश हेतु, ठीक है, फॉर 1 डे लीव। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में 2 मिनट यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, 2 जरा हट गया है। चलो अपन शुरुआत से बात करेंगे कैसे कैसे इसको करना है, इसके बाद आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। देखिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ये शुरुआती पार्ट। देखिए मैं एक बात और कहूँगा कि ये जो शुरुआत वाला भाग है ये, और लास्ट में जो आता है थैंक यू, योर ओबीडियंटली, जो भी होता है जैसे अपन भविधि वगैरह बोलते हैं, वो पार्ट और ये पार्ट यदि आपको सही लिखना भी आता है ना, तो बीच में यदि आपने सही नहीं लिखा है तो भी आपके आधे से ज़्यादा नंबर आपको मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पूरी याद नहीं करनी, बहुत अच्छे से याद करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको है वो समझना ज़रूरी है कि क्या चाहिए। देखिए ये पैराग्राफ है ना, आपको चाहे किसी के लिए, किसी सब्जेक्ट के, जैसे आपको टीसी के लिए लिखे तो भी ये पैराग्राफ तो सेम रहेगा स्टार्टिंग वाला। सबसे पहले टू, एक मिनट थोड़ी सी पेन चेंज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले टू, इनकी रेड ज़्यादा हो रखी है, अब ठीक है। सबसे पहले आता टू, उसके बाद द हेडमास्टर। देखिए द हेडमास्टर ये तो हर जगह सेम रहता है, फर्स्ट लाइन में टू सिर्फ लिखा, उसके बाद पूरी लाइन खाली छोड़ दो, दूसरी लाइन में यहाँ से शुरू कर दो टू द हेडमास्टर। देखिए टू के बाद नीचे से ये आपको छोड़ के आराम से लिखना है, ठीक है, ये भाग छोड़ देना है, द हेडमास्टर। उसके बाद आपकी जो स्कूल का नाम है, जैसे ये हमारी स्कूल है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जैसे आपकी हो सकती है कलाम पब्लिक स्कूल, सरस्वती पब्लिक स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर, या जो भी है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी है, तो हमारी स्कूल टू द हेडमास्टर सबके सेम है। उसके बाद लिखना है स्कूल का नाम, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कहाँ पर स्थित है, भीलों की बस्ती, गंगासरा, बाड़मेर के अंदर। आपकी विद्यालय मान लो जोधपुर के अंदर है तो सरदारपुरा जोधपुर, या जैसे भी जोधपुर है वो आप लिख लो। जयपुर के अंदर है तो जयपुर भी लिख लो, अजमेर है, जो भी है आपकी सिटी जहाँ पर स्कूल स्थित है वो आप लिख लो, ठीक है। कहने का मतलब पहले टू द हेडमास्टर, उसके बाद आपके विद्यालय का नाम, उसके बाद है वो आपके विद्यालय कहाँ पर स्थित है, इतना कर दिया। उसके बाद आपको जाना है अगले पैराग्राफ पर और वो देखते हैं वहाँ क्या करना है। उसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट। क्या लिखा था सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा 1 डे के लिए, 1 डे लीव के लिए, किसके लिए, एक दिन के अवकाश हेतु, ठीक है। क्या हुआ अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक दिन का अवकाश, फॉर 1 डे लीव, यानी एक दिन का अवकाश। तो उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट 1 डे लीव। देखिए पूरी भी लिखा के बताऊंगा मैं आपको कैसे लिखना है, लेकिन अभी शुरुआत में सब्जेक्ट फॉर 1 डे लीव। चलो उसके बाद लिखना सर, एक मिनट हल्का सा, चलो सर क्या लिखना है, सर इट इज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट दैट ड्यू टू इम्पोर्टेंट वर्क एट माई होम। कहने का मतलब कि मैं आपसे सविनय निवेदन जो कहते हैं आप, उस तरह कह सकते हैं कि हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे घर पे ज़रूरी कार्य होने के कारण आई विल बी अनेबल टू कम टू स्कूल फॉर 1 डे। इस कारण मैं विद्यालय आने में एक दिन असमर्थ हूँ, मैं यहाँ मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, इस कारण मैं विद्यालय में एक दिन नहीं आ सकता हूँ। सो प्लीज़ गिव मी 1 डे लीव। तो कृपया कृपया करके आप हमें एक दिन का अवकाश प्रदान करें। सो प्लीज़ गिव मी 1 डे लीव। तो ये लिखना है। उसके बाद लिखना आपको, जैसे हमने कह दिया सब्जेक्ट फॉर 1 डे लीव, उसके बाद लिख लो सर, उसके बाद इट इज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट दैट ड्यू टू इम्पोर्टेंट वर्क एट माई होम आई विल बी अनेबल टू कम टू स्कूल फॉर 1 डे, सो प्लीज़ गिव मी 1 डे लीव। इस तरह से आपको बोलना है और इसको लिख के याद कर लेना। रिक्वेस्ट की जैसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड ये जो है अनेबल है, प्लीज़ है, इनकी जो आपको लीव है, इनकी स्पेलिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, अन्यथा आपको लिखने में भी दिक्कत हो सकती है। तो मैंने तो आपको फॉर्म में बताया कि कैसे आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है, ठीक है। सबसे पहले सर इस तीसरे पैराग्राफ में, फिर आप क्या काम है। देखिए टीसी के लिए आप जैसे मान लो किसी और सब्जेक्ट के लिए आप लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट चेंज लिखना है और फिर सर वही लिखना है, और इसके बाद जो चीज़ है वो आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। वो प्रत्येक के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे आपको टीसी के लिए चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, या जो भी चाहिए, ठीक है ना। तो जिसके लिए चाहिए उसके लिए आपको है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अपन अगले चलेंगे लास्ट पैराग्राफ पे। इसमें होता है थैंक यू लिख लो सबसे नीचे,
सो प्लीज़ गिव मी 1 डे लीव। उसके बाद थैंक यू, योर ओबीडियंटली, आपका नाम क्या है, आपकी कक्षा लिख लो और आपकी उस दिन की तारीख लिख लो। यदि 1 दिन का चाहिए तो 2 दिन का चाहिए तो फिर आपको डेट स्पेशल डालनी पड़ेगी कितने दिन, 2 to 18 से 20 तक जैसे, ठीक है, 18 to 20 दिसंबर 2023 उस तरह से, ठीक है। मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो शुरुआत में भी सीख रहे हैं। तो क्या करना है, आपको थैंक यू लिखना है, उसके बाद योर ओबीडियंटली लिखना है, उसके बाद आपका नाम लिखना है, नेम, फिर आपकी क्लास लिखनी है, फिर आपको उस दिन की डेट लिखनी है। इस तरह से है वो आपको बेसिक तरीके से थैंक यू के साथ शुरू करके ये लास्ट पैराग्राफ लिख के है वो आपकी 10 एप्लीकेशन है, इनको आप 2-3 बार रट के याद कर लो, आपके बहुत अच्छे नंबर है वो तय हो जाएंगे। चलिए सर आगे क्या करना है, अब मैं एक बार आपको है पूरी समराइज करके देख लेते हैं कि पूरा कैसे है। देखिए ये पूरा है, ठीक है। अपन यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2, ठीक है, ऐसे TO, ठीक है। ऊपर जो दिख नहीं रहा, हल्का सा दिख रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। द हेडमास्टर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भीलों की बस्ती, गंगासरा कहने के मतलब सबसे पहले टू द हेडमास्टर। उसके बाद आपकी स्कूल का नाम, जो जैसे हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। उसके बाद आपका विद्यालय कहाँ पर स्थित है, भीलों की बस्ती गंगासरा, आपका जैसे कहीं भी है, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जहाँ भी वो। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब विषय, हमारा विषय है 1 दिन की छुट्टी चाहिए। क्या किस लिए अपन लिख रहे हैं एप्लीकेशन, अपन लिख रहे हैं 1 दिन की छुट्टी के लिए। उसके बाद सर, उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं, इट इज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट ड्यू दैट टू इम्पोर्टेंट वर्क एट माई होम, आई विल बी अनेबल टू कम टू स्कूल फॉर 1 डे, सो प्लीज़ गिव मी 1 डे लीव। इस तरह से आपको लिख लेना है, ये याद कर लेना। उसके बाद थैंक यू, हाँ, और उसके बाद योर ओबीडियंटली, ये हल्का सा आपको है वो यहाँ लिख लेना है, इस जगह पे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद तारीख लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तारीख यहाँ पे चल सकती है, लेकिन योर ओबीडियंटली और आपका जो नाम है ये जो है और जो क्लास वगैरह वो यहाँ लिख लो तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको नॉर्मल एप्लीकेशन लिखनी है। सर देखिए सबसे आसान से आसान कैसे लिखनी है वो मैंने बताने की आपको कोशिश की है, बाकी बहुत सारे तरीके होंगे। और यदि आप ऊपर की क्लास से हो गए या ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं तो आपको लग सकता है कि सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन मैंने आसान ही समझाने की कोशिश की है जो पहली बार सीख रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पैराग्राफ समझ लेना है कि कहाँ पर क्या लिखना है, उसी के आधार पर वो आपका काम पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। और यदि पसंद आया हो वीडियो या समझ में आ गया हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए पारस की पाठशाला के साथ। धन्यवाद।